हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा थर्मोडायनामिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। वाई स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज नेगेटिव, हम डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन इन द स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या इतना क्लियर है? आज ये हम देखने वाले हैं। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है जिसे बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन या फिर एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन। ये दोनों टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना, पूरे लेक्चर को एंड तक देखना, फिर देखना आपको कितना मज़ा आने वाला है। बाकी जो लोग देख रहे हैं उनको तो मज़ा आ ही रहा है, जैसा कि मैं पता है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कमेंट के जरिए। क्लियर है? बाकी के लोग भी क्या करो, पूरा वीडियो को एंड तक देखा करो, फिर देखो, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, फिर देखो कितना मज़ा आने वाला है। क्लियर है ना? तो कुछ दिनों से हमारे लेक्चर अपलोड नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। कुछ अर्जेंट काम लग गया था तो मैं था नहीं यहाँ पे, तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो कहीं बाहर चला गया था कुछ दिनों के लिए। क्लियर है ना? तो किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई ये ना सोचे कि सर क्लास बंद हो गई, अब तो पता नहीं सर भाग गए, पता नहीं कहाँ भाग गए। क्लियर है ना? बाकी सोम के लेक्चर अपलोड होते रहे, टेंशन किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोम के लेक्चर मैंने ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे रिकॉर्ड करके रखे थे, तो मैं आपके लिए अपलोड करता रहा। क्लियर है? तो थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर आज के बाद कंटिन्यू चलेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत किसी को नहीं है। आराम से देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो मैकेनिकल ट्यूटर पे, और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत मज़ा आ रहा है सर। ठीक है, आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उससे पहले मैं ये बोलूँगा कि जो भी बच्चे आज के सेशन में नया जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट आज के सेशन में नया जुड़े हैं, वो एक बार पिछले के सेशन को ज़रूर देख लें, पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्योंकि जब तक कोई भी सब्जेक्ट का बेसिक नहीं सीखोगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला पढ़ने में। समझ आ रही है ना बात? बिल्कुल आ रही है सर। तो समझ आ रही है तो क्या करना है, प्रीवियस लेक्चर को देखना है, और जो भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप भी खुशी खुशी पढ़ाई करते रहें। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होगा उसके बाद आपको कंप्लीट सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। टेंशन लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना? सब्जेक्ट हम खत्म करेंगे, उसके बाद में कंप्लीट नोट्स एक ही सब्जेक्ट का, जैसे थर्मोडायनामिक्स का कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ की फॉर्म में। ठीक है? टुकड़ों टुकड़ों में नोट्स लोगे तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेक्चर 1 का पता नहीं कहाँ गया, लेक्चर 2 का कहाँ गया। इसीलिए हमारे जो भी नोट्स अवेलेबल होंगे सब्जेक्ट वाइज होंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कंप्लीट नोट्स, थर्मोडायनामिक्स के कंप्लीट नोट्स, मैथमेटिक्स के भी कंप्लीट नोट्स। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कर लो, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, और या फिर मैं किसी दिन बिजी हो जाता हूँ, लेक्चर अपलोड नहीं कर पाता, तो मैं वहाँ पे अनाउंस कर देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें पता रहें, आप वेट ना करते रहें। क्लियर है ना? इतना क्लियर है? ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ कुछ भी नहीं, पढ़ाई करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, मज़ेदार पढ़ाई करनी है। अब इधर देखते रहो कि सर मैं बात करने वाला था स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बहुत शानदार कंसेप्ट है, इधर देख लेना, बहुत ही शानदार। क्या? स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बहुत अच्छे सर, मज़ा आ गया, लेते रहो मज़े। ठीक है कि सर यहाँ 2 वर्ड आ रहे हैं। पहले तो दोनों वर्ड को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है? मज़ा आ गया। और दोनों वर्ड में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जाके देखो, फिर मज़ा आएगा। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है। फिर भी एक बार मैं बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, पी बी की पावर n इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। बहुत बढ़िया। और वेयर n क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स कितना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और सर ये स्पेसिफिक हीट की अगर आप बात कर रहे हो, ये क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और ये स्पेसिफिक हीट की भी बात कर रहे हो सर कुछ कुछ, तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? इधर देखना कि हीट सप्लाइड फॉर पर यूनिट मास। कितने मास के लिए? 1 यूनिट मास के लिए कितनी हीट सप्लाई की, ताकि उस यूनिट मास का टेम्परेचर क्या हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए। मीन्स चेंज इन टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जाए वो 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाए। तो इस टर्म को बोलते थे हम स्पेसिफिक हीट। सी क्लियर है? ये क्या है हमारा, स्पेसिफिक
हीट। इधर देखते रहना। लेकिन मैं सर क्या, मैं तो बात कर रहा हूँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, तो हीट सप्लाइड भी पॉलीट्रॉपिक का होना चाहिए, तभी तो सी पॉलीट्रॉपिक लिख पाऊंगा। मज़ा आ रहा है। लो मैं तुरंत बोलूँगा सर, अगर मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट निकालना चाहता हूँ तो हीट सप्लाइड भी पॉलीट्रॉपिक का बता दो और डिवाइडेड बाई पर यूनिट मास इनटू डेल्टा टी बता दो, और ये जो कंसेप्ट है ये कहलाएगा स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। रिजल्ट क्या निकल के आता है वो चेक करेंगे। तो क्या मैं बोल दूं कि सर हीट सप्लाइड फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। क्या मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूं? लिखो सर। लो हमने देखा था कि सिंस क्यू पॉलीट्रॉपिक अंधा भी बता देगा, जो लास्ट क्लास में हमने ड्राइव किया था, क्या था, गामा माइनस के एन डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इंटू वर्क ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क ट्रांसफर बताओ तो हमें हीट ट्रांसफर भी मिल जाएगा। मजा आ रहा है? ठीक है। और वर्क ट्रांसफर भी हम जानते हैं, देयरफॉर सिंस वर्क जो होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वो क्या होता है कि सर P1 V1 माइनस के P2 V2 अपॉन n-1, और ये होता है हमारा वर्क। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं इन्हीं टर्म्स को यहाँ पे रखूँगा और मैं सी पॉलीट्रॉपिक का एक रिजल्ट निकालूंगा, बहुत ही खूबसूरत सा। इधर देखते रहना क्या है वो खूबसूरत। इसको मिटा दूँ? बिल्कुल मिटा दूँ सर, इसकी कोई काम नहीं है। हमने समझ लिया, बहुत अच्छे। कि ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है जो चलने दूँ, मज़ा आ रहा है, चल रहा है तो चल रहा है। लो कि सर अगर मैं क्यू पॉलीट्रॉपिक की बात कर रहा हूँ और वर्क पॉलीट्रॉपिक हम जानते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे रखूँगा। मैं तुरंत बोल दूँगा कि क्यू पॉलीट्रॉपिक जो था वो गामा माइनस के एन डिवाइड बाई गामा माइनस 1 था, इनटू वर्क पॉलीट्रॉपिक, इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो सर। क्या मैं लिख दूँ? P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1। बहुत शानदार। और हम जानते हैं अगर इफ़ आइडियल गैस है, क्या है आइडियल गैस? सर बार बार आइडियल गैस की बात क्यों करते हो? क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या चल रहा है, थर्मोडायनामिक्स, और थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द आइडियल गैस। जैसे हमने बोला था फ्लूइड मैकेनिक्स डील्स विद द आइडियल फ्लूइड एंड थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द आइडियल गैस। अगर कोई भी गैस मेंशन नहीं की है परफेक्ट और रियल, तो वो क्या होगी, आइडियल गैस मान के चलेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो ये क्या एक अजम्पशन होता है पूरे थर्मोडायनामिक्स में। बहुत बच्चे, अगर ये आइडियल गैस है तो आइडियल गैस की एक इक्वेशन होती थी बहुत ही खूबसूरत सी, जिसे मैं बोलता था PV इक्वल टू MRT। बहुत शानदार। तो मैं ये लिख सकता हूँ इनिशियल 1 स्टेट के लिए कि P1 V1 इक्वल टू क्या होगा, MRT1 होगा। बहुत शानदार। और P2 V2 क्या होगा, इक्वल टू MRT2 होगा। बहुत अच्छे। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के इधर चिपकाता हूँ इस इक्वेशन में, P1 V1 की जगह ये रखूँ, P2 V2 की जगह ये रखूँ, तो हमको क्या मिला? हमको मिला एक जादू सा, और वो जादू क्या है, क्यू पॉलीट्रॉपिक सर इक्वल टू, क्या मैं लिख दूँ, गामा माइनस है डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, जल्दी लिख रहे हैं, बहुत अच्छे, इनटू MRT1 रखा, यहाँ MRT2 रखा, तो MR कॉमन आ गया भाई साहब, T1 में से T2 घटा दो, और डिवाइडेड बाई क्या चल रहे हैं, n-1 चल रहे हैं, चलने दो। मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छे। अब मैं n-1 को इसके नीचे लाऊंगा, इसको इसके नीचे लाऊंगा। क्यों कर रहे हो सर? सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, अभी दिखाने के लिए जादू। ये जादू जो है कोई मिल गया क्या? नहीं है। ये किसका है? थर्मोडायनामिक्स का। गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई n-1, इसको इधर ले आया, इनटू m चल रहा है, और r के नीचे इसको ले आया अपॉन गामा माइनस 1, इनटू माइनस यहाँ कॉमन निकाल रहा हूँ, और मैं लिख सकता हूँ T2 माइनस T1। सिंप्लीफिकेशन किया है, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तकलीफ का इलाज नहीं है यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, तकलीफ का इलाज होता है हॉस्पिटल में। वाह, बहुत अच्छे सर। देखते रहो। ये अंधा भी बता देगा, ये अंधा भी बता देगा, R अपॉन गामा माइनस 1 क्या होता है, CV के बराबर होता है। बहुत अच्छे। CV क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है ना? किसी भी गैस का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम सब जानते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि सर ये T2 माइनस T1, क्या मैं इसको डेल्टा T लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इधर देखते रहना, T2 माइनस T1 क्या लिख दूँ? डेल्टा T। तो मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ, देखते रहना कि यहाँ पे CV, यहाँ पे डेल्टा T, यहाँ पे M, ये माइनस पहले से चल ही रहा है, तो किसको मिटाए? इसको मिटा दूँ क्या ऊपर वाले को? बिल्कुल मिटा दूँ। इस सबको मिटा दूँ? बिल्कुल मिटा दूँ सर। लो 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 लो, यहाँ से मिटा रहे हैं। बहुत अच्छे। और हम तुरंत बोल देंगे, देखते रहे ना, मिटा के पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने सपोर्ट किया ही नहीं ज़्यादा। जिन्होंने सपोर्ट किया है उनके लिए मैंने क्वेश्चन के लिए प्लान कर लिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर देखते रहो कि मैं तुरंत लिख दूंगा सर क्यू ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इक्वल टू गामा माइनस एन अपॉन n-1 इंटू क्या, m चल रहा है, और यहाँ पे CV लिख दूँ इसकी जगह CV, और ये माइनस के क्या चल रहा है, डेल्टा T। तो मैं यहाँ पे डेल्टा T लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस साइन मैंने कहाँ लगा दिया,
इसके साथ ही लगा दिया लो -1 बहुत अच्छे। इस m को इसके नीचे ले आऊं, क्यू पॉलीट्रॉपिक के, डेल्टा टी को इसके नीचे ले आऊं तो मैं लिख सकता हूं क्यू पॉलीट्रॉपिक डिवाइडेड बाई m इंटू डेल्टा टी इक्वल टू, क्या मैं गामा माइनस एन, लो पहले माइनस को लिख लो इंटू सी वी, और मैं लिख दूंगा गामा माइनस एन डिवाइड बाई n-1। क्या मैं इसको और इसको इक्वेट कर सकता हूँ। लो क्यू पॉलीट्रॉपिक अपॉन m डेल्टा टी किसके बराबर है, सी पॉलीट्रॉपिक, तो मैं तुरंत बोल दूंगा ये किसके बराबर है, सी ऑफ पॉलीट्रॉपिक के बराबर है। और यहीं से क्या मिला, जादू, देखते रहो, यहीं से क्या मिल गया, जादू। और इस जादू के फिजिकल सिग्निफिकेंस को हमें समझना है, और यही स्पेसिफिक हीट होती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्टली पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लो क्या हो गया सर, मैं तुरंत इसको सी पॉलीट्रॉपिक से रिप्लेस करूंगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इक्वल टू माइनस के सी वी क्या है, गामा माइनस एन अपॉन n-1, देखते रहना। और ये है हमारी स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इधर देखते रहना, बहुत अच्छे। सबसे पहली चीज, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, सीवी तो सब जानते हैं, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट किसी भी गैस की, किसी गैस का ही वो हो रहा होगा ना, प्रोसेस में गैस चल रही होगी ना। अरे मेरे लाल, अगर मैं किसी भी प्रोसेस को करना चाहता हूँ तो प्रोसेस तो क्या है, एक पाथ है, वो पाथ कौन फॉलो कर रहा होगा, कोई ना कोई गैस जा रही होगी ना, या तो एक्सपेंड हो रही होगी या फिर कंप्रेस हो रही होगी। तो ये जो CV है कांस्टेंट वॉल्यूम पे उस गैस का स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ एनी गैस, जो गैस वहाँ पे एक्सपेंड हो रही होगी, ठीक है। ये जो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे जो माइनस साइन जो इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन, नेगेटिव साइन represent that in polytropic process, if heat supplied, then temperature of the gas will decrease, ये तो सर क्या जादू हो गया मतलब कहने का, अगर मैं गर्म भी कर रहा हूँ चीज़ों को और ये टेम्परेचर भी कम हो रहा है इसका, ये तो अद्भुत क्या हो गया, जादू हो गया। ये तो हमारी समझ से क्या है, परे है। कैसे सर, मैं किसी चीज़ को गर्म करूँगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, यहाँ तो उल्टा हो गया कि अगर मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के दौरान हीट सप्लाई करता हूँ तो उस गैस का टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे इन चीज़ों को, क्या मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ जाएगा। फील करते रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, फिर देखो ऐसे ऐसे फील करा दूंगा चीज़ों को, मज़ा लेते रहो बस। कितना क्लियर है। ये जो टर्म है, ये जो हमारा रिजल्ट निकल के आया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, मार्क कर लेना, फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और डायरेक्टली पूछा गया, कई बार 3-4 बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का रिलेशन क्या है, मुझे बता दो। तो गामा माइनस एन डिवाइड बाई n-1 याद रखना हमेशा। क्यों, कंफ्यूजन क्या होगा कि हीट जब मैं पॉलीट्रॉपिक की बात करता था, गामा माइनस एन डिवाइड बाई क्या होता था, गामा माइनस 1 होता था। गामा सबको पता है एडियाबैटिक इंडेक्स, एन क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। अभी मैं इसको देख रहा हूँ, ये नेगेटिव कैसे हुआ, वाई मतलब नेगेटिव तो आया है रिजल्ट, बट टेम्परेचर कैसे डिक्रीज हो जा रहा है वो हमारे को हजम नहीं हो रहा सर। क्या नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा कि सर मैं हीट भी दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, हीट भी दे रहा हूँ उस प्रोसेस के दौरान, फिर भी टेम्परेचर कम हो जा रहा है। ये तो जादू हो गया। इस जादू को समझो, लो बहुत अच्छे। कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको मिटा देते, सबको समझ आ गया हुआ ये रिजल्ट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लो क्या है, इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, फील लेके पढ़ोगे तो पूरा फील हो जाएगा। इधर देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या है एग्जांपल, बहुत ही खूबसूरत सा एग्जांपल है। मैंने एक क्या बना दिया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना दिया, और ये रहा हमारा सिलेंडर, सबको दिखाई दे रहा है सिलेंडर। इसमें एक पिस्टन लगा दो सर, जो पिस्टन क्या होता है, रेसिप्रोकेट करता है, और ये किसी कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट होता है, जो कनेक्टिंग रॉड आगे जाके फ्लाईव्हील वगैरह से कनेक्ट हो जाती है। बहुत अच्छी, इधर देखना, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, गैस भर देता हूँ, और ये जो गैस का नाम है, क्या नाम है, आइडियल गैस। बहुत शानदार, ये क्या है, आइडियल गैस। हमने इनिशियली आइडियल गैस भर दी,
और एक क्लोज सिस्टम है क्योंकि गैस कहीं बाहर नहीं जा रही, इसी के अंदर कभी क्या होगी, कंप्रेस होगी, कभी एक्सपेंड होगी। मीन्स मास हमारा क्या है, कंजर्व है। और कंट्रोल मास सिस्टम भी बोल सकता हूं मैं इसे। और कंट्रोल मास सिस्टम क्या होते थे, क्लोज सिस्टम होते थे। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे। और अगर ये आइडियल गैस है तो ये कुछ ना कुछ टेम्परेचर पे होगी, डिग्री सेल्सियस, और इसका प्रेशर भी होगा कुछ किलो पास्कल में या पास्कल में, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना, बहुत अच्छे। मैंने बोला कि मैं इसको हीट दूंगा, क्या दूंगा, हीट दूंगा। लो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, कुछ हीट सप्लाई की, डेल क्यू, कुछ अमाउंट मैंने दे दिया, 10 किलो जूल हीट सप्लाई किया, बहुत अच्छे। अगर मैं इसमें हीट सप्लाई करूंगा, ये एक्सपेंशन में होगा, एक्सपेंड करेगा, बिल्कुल ठीक है। और अगर ये एक्सपेंड कर रहा है तो कुछ ना कुछ प्रोसेस से एक्सपेंड कर रहा होगा, चाहे वो प्रोसेस आइसोथर्मल हो, चाहे एडियाबैटिक हो, चाहे क्या हो पॉलीट्रॉपिक, चाहे क्या हो कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर। सर कांस्टेंट वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है क्या, नहीं होता। एक्सपेंशन अगर हो गया तो वॉल्यूम तो इंक्रीज कर जाएगा ना, कांस्टेंट वॉल्यूम में एक्सपेंशन नहीं होगा मेरे लाल, देखते हो, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि सर मुझे तो एक्सपेंड अगर कराना है तो प्रोसेस क्या लूं, पॉलीट्रॉपिक, क्योंकि हम यहाँ पॉलीट्रॉपिक की बात कर रहे हैं। लो मैंने जो एक्सपेंशन करा है इसका, तो मैं प्रोसेस कंसीडर कर रहा हूं, कौन सी, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखते रहना, बहुत ही मजा आने वाला है। और इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को डिफाइन कर देता हूं मैं, इस प्रोसेस से इसे एक्सपेंड करा रहा हूं, पी वी की पावर 1.2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसमें n इक्वल टू 1.2 सबको नजर आ रहा है, बहुत अच्छे। क्या इतना क्लियर है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपेंड कराऊंगा तो मुझे ये पिस्टन कुछ ना कुछ वर्क देगा, बिल्कुल देगा सर। और यहाँ से हमको कुछ ना कुछ वर्क मिलेगा, जिसे मैं डेल डब्ल्यू बोल दूँ। और ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का ही क्या होगा, वर्क होगा। और अगर ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के दौरान हीट सप्लाई हो रही है तो ये भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की हीट होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे लाल, कि हीट जो होता है ट्रांसफर इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, हीट ट्रांसफर, देखते रहना, इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, हमको पता है एक कंसेप्ट कि ये डेल क्यू पॉलीट्रॉपिक का जो होगा वो किसके बराबर होगा, गामा माइनस के एन डिवाइड बाई गामा माइनस 1 इंटू वर्क ऑफ पॉलीट्रॉपिक। और ये मैं बार बार डेल लिख रहा हूं, सबको क्लियर होगा, क्योंकि वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन, हमने प्रूव भी किया है अच्छे से। हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन एंड दीज आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम एंड दीज बोथ द टर्म्स आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसीलिए हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल से इंडिकेट नहीं कर रहे, इनको इन एग्जैक्ट से डिफरेंशियल करते हैं, डेल ऑपरेटर लगाते हैं, बहुत अच्छे। मैं चाहता हूं सर हमने इतनी हीट सप्लाई की इस आइडियल गैस में, तो हमको वर्क कितना मिला वो पता कर लो सर एक बार। क्या कर लो, पता कर लो। मैंने हीट सप्लाई की 10 किलो जूल, जो सप्लाई करते हैं उसे पॉजिटिव मानते हैं, जो मिलता है वर्क उसे क्या मानते हैं, पॉजिटिव वर्क मानते हैं। क्लियर है, ठीक है। गामा, गामा सबको पता है, गामा की वैल्यू अंदाज बता देगा 1.4 होती है, एडियाबैटिक इंडेक्स हमेशा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख दूँ 1.4 माइनस एन कितना है 1.2 और डिवाइडेड बाई 1.4 माइनस के 1, बहुत अच्छे, इनटू वर्क पॉलीट्रॉपिक हमको चाहिए, बहुत बढ़िया चाहिए। क्या मतलब, निकाल रहे हैं ना कितना आया, हीट सप्लाई करने के बाद हमको वर्क मिला कितना, देखते हैं। यहाँ से इसको घटाऊंगा तो 0.4 आएगा, यहाँ से घटाऊंगा 0.2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 10 इंटू 0.4 और डिवाइड बाई 0.2 इक्वल टू वर्क हमको मिल गया इस प्रोसेस के दौरान। और कितना वर्क मिला सर, ये तो वर्क हमको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के दौरान जब हीट सप्लाई 10 किलो जूल की थी, कितना मिल रहा है, इसको इससे चीर दो 2 बार और इनटू क्या कर दो 10, तो 20 किलो जूल। वाह रे वाह मेरे लाल, ये क्या हुआ कि सर सप्लाई एनर्जी 10 किलो जूल की मिल गई 20 किलो जूल। ये तो एक अनोखा जादू हो गया। मतलब कहने का मैं कम एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, ज़्यादा मिल रही है, कहाँ से आई, कहाँ से एनर्जी। और हम ये भी जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये जो एक कविता है हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं 7th 8th क्लास से देखते रहो। अब कंसेप्ट देखो कि मैं सर हीट सप्लाई 10 किलो जूल कर रहा था, वर्क हमको मिल गया 20 किलो जूल। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इंट्रैक्शन, वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इंट्रैक्शन। मीन्स एनर्जी में सप्लाई तो 10 किलो जूल कर रहा हूं, मिल 20 किलो जूल गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो आई होगी ये 10 किलो जूल एक्स्ट्रा। और ये 10 किलो जूल एक्स्ट्रा कहां से आई है कि जो आइडियल गैस है ये कुछ ना कुछ हाइयर टेम्परेचर पे होगी, और ये अगर हाइयर टेम्परेचर पे है तो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी रही होगी, क्योंकि आइडियल गैस में हमने देखा था इंटरनल एनर्जी इज अ स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो गई होगी
और उसके बदले हमको इसका वर्क मिल गया 10 किलो जूल। और अगर इंटरनल एनर्जी कम हुई है तो हमको टेम्परेचर भी क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। इसीलिए हीट सप्लाई अगर हम करते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में तो जो स्पेसिफिक हीट है वो नेगेटिव इसलिए आती है क्योंकि स्पेसिफिक हीट ये बोलती है कि अगर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं किसी भी प्रोसेस में 1 यूनिट मास के लिए तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ना चाहिए, ना कि घटना। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, घट रहा है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट नेगेटिव इसलिए आती है क्योंकि इंटरनल एनर्जी कुछ कंट्रीब्यूट कर देती है हमको एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ वर्क देने में। क्या समझ आया सबको, आ गया समझ में? ठीक है, इसको लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में, बिल्कुल लिख लेंगे। और ये था हमारा कंसेप्ट, इधर देखते रहो। क्या इतना क्लियर है? हमको समझ आ गया नेगेटिव क्यों होती है और नेगेटिव हो रही है तो टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हो रहा है। सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इस तरह से हम देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की क्या है। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूँ फ्री एक्सपेंशन की। देखते रहे ना, अब मैं बात करने जा रहा हूँ फ्री एक्सपेंशन। नोट करके लिखा दूँ क्या? लिख लोगे? बिल्कुल लिख लेंगे सर। ये जो मैंने बोला है इसको लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। कैसे भी लिख लो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बस तुम्हारे नोट्स में क्या होना चाहिए, ऐड ऑन होना चाहिए। लो इधर देखो, लो फिर लिखा ही देता हूँ, नहीं बहुत से लोग बोलेंगे सर बार बार सब चीज़ लिखा रहे हो, ये क्यों छुड़वा दिया। इधर देख लो, लो लिख लो, नोट नोट। टाइम वेस्ट हो जाता है थोड़ा, बस और कुछ नहीं है। कि हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज नेगेटिव, दो the heat supplied in the process, but temperature is decreasing, because work obtained in polytropic process is more than heat supplied, and the extra work obtained is at the cost of its internal energy, IE लिख रहा हूँ, इधर देखते रहना, internal energy। and if internal energy decreases, देखते रहना, if internal energy क्या है, decreases, then the temperature also decreases, क्लियर है ना? किसी को जैसे लिखना है ऐसे लिख लो, बस कंसेप्ट हमको आना चाहिए। क्या इतना क्लियर है? हमने नोट करके लिख लिया। हमने बताया स्पेसिफिक हीट नेगेटिव होती है किसकी, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। इवन हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो क्यों, क्योंकि हीट सप्लाई मैंने की तो मुझे वर्क एक्स्ट्रा मिला, और जो वर्क एक्स्ट्रा मिला है वो कहाँ मिला है, एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। मीन्स इंटरनल एनर्जी हमारी घटी होगी, और अगर इंटरनल एनर्जी घटी आइडियल गैस की तो इसका मतलब टेम्परेचर भी घटा होगा। बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत बढ़िया। लो इसको मिटा दे रहे हैं आप, जिसको जैसे लिखना है लिख लेना। अब हम बात करेंगे एक्सपेंशन की, फ्री एक्सपेंशन। ये हमारा जो टॉपिक है ये क्या है, फ्री एक्सपेंशन। देखते रहो, क्या स्पीड फास्ट तो नहीं है, कमेंट तो कर दिया करो। बोलो सर, अगर स्पीड फास्ट लग रही है तो लोगों को स्लो कर सकते हो, यूट्यूब पे ऑप्शन दे रखा है स्लो करने का, सेटिंग में जाके। क्लियर है ना? जिसको स्लो लग रही है वो फास्ट भी कर सकता है, किसी को कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्लियर है ना? बाकी इस तरह से चल रहा है, चलने दो, मज़ा आ रहा है, मज़ा आने दो। इसी तरह पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमको तो यही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। क्लियर है ना? ठीक है, इधर देखते रहो। हम बात कर रहे थे सर फ्री एक्सपेंशन की, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। क्या? फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, इसका दूसरा नाम और क्या, अनरिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन। अनरिस्ट्रिक्टेड स्पेलिंग देख लेना, एक्सपेंशन स्पेलिंग में वैसे भी कुछ नहीं रखा, कंसेप्ट समझ आना चाहिए। अनरिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन एक्सपेंशन, रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन एक्सपेंशन। और इसी का दूसरा नाम है एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम।
वैक्यूम की स्पेलिंग ये होती है VACWM, ठीक है, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। तीनों फॉर्म में कभी भी कुछ भी पूछ ले, तीनों के सेम नाम है, बहुत अच्छे। चाहे वो फ्री एक्सपेंशन की बात करे, चाहे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन की बात करे, चाहे वो एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम की बात करे, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फ्री एक्सपेंशन के दौरान क्या वर्क ट्रांसफर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, जीरो होता है। अभी दिखाएंगे कैसे। लो कि सबसे पहले इसके केस में मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार मार्क करके लिख लेना, वर्क ट्रांसफर इन फ्री एक्सपेंशन इज जीरो। लो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हमेशा डायरेक्ट पूछा जाता है SSC JEE की जैसे एग्जामों में। क्लियर है ना? तो मैं ये बोल सकता हूँ वर्क इंटरेक्शन मीन्स, मैं ये भी बोल दूँ डेल W क्या होगा? जीरो होगा, 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे होगा देखते हैं। फ्री एक्सपेंशन की बात हो रही थी, कैसे होगा फ्री एक्सपेंशन? लो मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ कोई, लो ये कंटेनर लिया हमने, ये बहुत ही शानदार सा कंटेनर है, खूबसूरत सा, काला काला है, बहुत अच्छा। ये टेढ़ा नहीं है, सीधा है, ये मार के किसी ने टेढ़ा कर दिया हो, बहुत अच्छा। इसको मैंने क्या कर रखा है? इंसुलेट कर रखा है, इंसुलेट कर रखा है। इसका मतलब हीट इंटरेक्शन क्या हो गया? जीरो हो गया। और ये कंटेनर ही हमारा क्या पूरा सिस्टम की तरह काम कर रहा है, बहुत अच्छे। इस पूरे कंटेनर को हम क्या मान रहे हैं? सिस्टम मान रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने बीच में एक पार्टीशन वॉल लगा रखी है, और ये पार्टीशन वॉल क्या रिमूवेबल है, हटा भी सकते हैं इसको, बहुत बढ़िया। क्या है ये पार्टीशन वॉल? लाल लाल सी जो दिखाई दे रही है, क्या है? पार्टीशन वॉल। एक साइड में मैंने क्या भर दिया? आइडियल गैस। लो एक साइड में मैंने क्या भर दी? आइडियल गैस भर दी, बहुत अच्छे। देखते रहना, मज़ा आने वाला है। फील करके पढ़ो, अपने आप इंटरेस्ट ना बन जाए फिर बोलना। जो लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं उनको इंटरेस्ट आ भी रहा होगा, जो बीच बीच में पढ़ते हैं मज़ा लेने आते हैं उन्हें मज़ा ही आता है, बस समझ कुछ नहीं आता है। देखो चलो मज़ा तो आ रहा है एटलीस्ट, ठीक है। ये हमने भर दी यहाँ आइडियल गैस, बहुत अच्छे। क्या है? आइडियल गैस। और ये इनिशियली जो रखी हुई है आइडियल गैस, तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा इनिशियल, मैं बोल दूंगा। कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है वॉल्यूम। कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर होगा, इनिशियल टेम्परेचर। ये इनिशियल कंडीशन पे है, बहुत अच्छे, इनिशियल। अभी से एक्सपेंड कराएंगे तो कुछ फाइनल कंडीशन भी आएगी, ठीक है। आफ्टर एक्सपेंशन मैं बोल भी देता हूँ लोग, आफ्टर एक्सपेंशन कब होगा एक्सपेंशन? अभी बता रहे हैं। आफ्टर एक्सपेंशन जो फाइनल कंडीशन होगी, फाइनल कंडीशन हमको पता नहीं टेम्परेचर एग्जैक्ट क्या है, बट प्रेशर क्या है, बट मैं मान ले रहा हूँ इनिशियल में ये था, फाइनल में भी कुछ होगा। कब? जब ये इधर वाला पोर्शन ये क्या है? वैक्यूम है। देखो अंदाज ही बता देगा। अगर ये वैक्यूम है, मैं इस वॉल को हटा रहा हूँ हटा रहा हूँ तो क्या होगा? यहाँ पे मास कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। तो हाइयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट की तरफ क्या होता है? मास फ्लो होता है, सब जानते हैं मेरे लाल। और यहाँ पे क्या है? वैक्यूम है, तो यहाँ से जो ये आइडियल गैस के पार्टिकल है इधर मूव करेंगे, एक्सपेंशन होगा, होगा कि नहीं होगा? मीन्स कम वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम की तरफ मूव कर रहे हैं। अब वॉल्यूम क्या हो गया? पूरा फाइनल वॉल्यूम हो गया। मैं तुरंत बोल दूंगा फाइनल कंडीशन में कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, V फाइनल, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, T फाइनल, और कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा, P फाइनल। इतना क्लियर है सबको? ठीक है। हमने कराया कि क्या कराया? कि फ्री एक्सपेंशन कराया। देखते रहे ना, फ्री एक्सपेंशन कराया। ये पूरा सिस्टम है, ये कंटेनर क्या है? पूरा सिस्टम है। मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। लोग मैंने बाउंड्री बना दी, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री। लाल से सबको दिखाई दे रही होंगी, लाल से सबको दिखाई दे रही होंगी मेरे लाल देखते रहो। ये हमारी बाउंड्री थी। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट इंटरेक्शन भी क्या है? जीरो है। क्यों? आइसोलेट कर रखा है, बहुत अच्छे कर रखा है, ठीक है। वर्क ट्रांसफर क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि जब ये एक्सपेंशन होगा तो सब कुछ अंदर ही चल रहा है ना, बाहर तो कुछ नहीं गया सराउंडिंग में, और बाहर कुछ गया नहीं तो वर्क भी हमको मिला नहीं। मजा आ रहा है? ठीक है। अब मैं बात करूंगा इन फ्री एक्सपेंशन। क्या? इन फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन बोलो या एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम बोलो। क्यों नाम दिया एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम? क्योंकि वैक्यूम के अगेंस्ट हम क्या करा रहे हैं? एक्सपेंड करा रहे हैं इस गैस को। बहुत अच्छे। मैं अकॉर्डिंग टू क्या लिखना चाहता हूं? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको मैं TD लिख दूं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? सर ये होता है फर्स्ट लॉ, तो डेल Q इक्वल टू DU प्लस डेल ऑफ W। और ये DU हमने लिया है, तो यहाँ पे एक अजम्पशन है, किसी को याद हो तो हमने लिखा थे, अगर यहाँ DU ले रहे हैं तो ये इंटरमोलिकुलर एनर्जी है, जिसे हम इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी बोल रहे थे। टोटल इंटरनल एनर्जी तो क्या होती थी? DU इक्वल टू DE इक्वल टू क्या होती थी?
डी यू प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इस टर्म को हमने क्या कर दिया है, नेगलेक्ट कर दिया है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे, नेगलेक्ट है इस इक्वेशन को लिखते दौरान। समझ आ रही है ना बात, ठीक है। हमने लिखा सर ये तो तबाह हो गए भाई साहब, क्यों, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन में डेल क्यू जीरो है, डेल डब्ल्यू भी जीरो। मैं तुरंत लिख दूंगा डी यू इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि डी यू अगर ये आइडियल गैस थी, क्या थी, आइडियल गैस, और हम जानते हैं फॉर आइडियल गैस जो डी यू होता है वो क्या होता है, एम सी डेल्टा टी होता है, नहीं होता, एम सी डेल्टा टी, और एम सी वी होता है यहाँ, एम सी वी डेल्टा टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एट स्पेसिफिक हीट। क्या इतना क्लियर है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं तुरंत लिख दूंगा एम सी वी डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। मास कांस्टेंट, सी वी कांस्टेंट, गैस के है ना ये, तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट, क्या डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूँ एम सी वी टी फाइनल माइनस के टी इनिशियल इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, गुजर गए, हम यहाँ से लिख देंगे टी फाइनल इक्वल टू क्या गया, टी इनिशियल आ गया। इसका मतलब देखते रहो, फ्री एक्सपेंशन में ऑटोमेटिकली फाइनल कंडीशन पे जो टेम्परेचर था, एक्सपेंड होने के बाद जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट आया हुआ फाइनल, उसका टेम्परेचर और इनिशियल जो गैस रखी थी उसका टेम्परेचर क्या है, सेम है। क्या मैं बोल सकता हूँ जब टेम्परेचर सेम होता है प्रोसेस का, तो वो प्रोसेस क्या होती है, आइसोथर्मल। क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, गलती से भी मत बोल देना, क्यों, क्योंकि इसके फाइनल और इनिशियल कंडीशन का टेम्परेचर सेम है, थ्रू आउट थोड़ी सेम है। थ्रू आउट टेम्परेचर क्या चल रहा है हमको क्या पता, इसीलिए मैं ये बोल दूंगा, क्या बोलूँगा, देखते रहो, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स इन फ्री एक्सपेंशन आर सेम। यहाँ पे देख लेना, ठीक है, सिंस इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर इन फ्री एक्सपेंशन आर सेम बट द प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल। अब इसको समझना है हमको, प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल। क्या समझना है, इधर देखना कैसे समझना है, आइसोथर्मल। इसका मतलब ये हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस तब होती है जब थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। लेकिन यहाँ तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पॉइंट पे ही सेम है। अब ये सेम कैसे हो गया ये देखते हैं कि सर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर के बराबर कैसे हो गया और थ्रू आउट द कैसे सेम नहीं है। क्लियर है ना। अब मैं इसे ग्राफ से समझाऊंगा, इधर देखते रहना, मजा आएगा। क्या इसको मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दूँ सर, कोई दिक्कत नहीं, लो मिटा दिया, बहुत अच्छे, सबको मिटा रहे हैं। इधर मैं एक ग्राफ बनाऊंगा और इधर इसको समझेंगे, बहुत अच्छे, लिख लेना इसको। क्या है कि हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का एक कर्व बना रहा हूं। ये क्या टेम्परेचर है इधर और इधर क्या है प्रेशर, बहुत अच्छे। ये तो अंधा भी बता देगा कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करा रहा हूं एक्सपेंशन में, इन एक्सपेंशन वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखते रहो, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होता है। सब जानते हैं प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सर ये डिक्रीज हो रहा है तो बराबर कैसे हो गया, समझना चीज़ों को। मैं बात कर रहा हूँ कि प्रेशर अगर डिक्रीज करेंगे, इधर मैं प्रेशर को इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो डिक्रीज होगा तो इधर आ रही होगी प्रोसेस, तभी तो प्रेशर डिक्रीज होगा इधर। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे इनिशियल कुछ कंडीशन होगी, आई मीन्स इनिशियल स्टेट पे कुछ प्रेशर रहा होगा, कुछ टेम्परेचर, और फाइनल कंडीशन मैंने बोल दिया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि फाइनल पे अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे टेम्परेचर सेम आए थे और ये टेम्परेचर क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है। मैं तुरंत बोल दूंगा टी इनिशियल इक्वल टू क्या है, टी फाइनल, यही है ना। लेकिन जो प्रोसेस हुई होगी कैसे हुई होगी, इधर देखना कि सर प्रेशर डिक्रीज कर रहा था, एक्सपेंशन होते दौरान प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज। यहाँ से एक्सपेंशन हुआ होगा तो ये पार्टिकल्स इधर मूव किए होंगे कि नहीं होंगे। जब मैंने ये वॉल हटाई होगी तो इधर भाग रहे होंगे कुछ वेलोसिटी से, देखो भाग रहे हैं, बहुत अच्छे। इसका मतलब इसके अंदर इंटरनल एनर्जी थी, पहले तो गैस रेस्ट में थी। जैसे ही मैंने पार्टीशन को हटाया, इन्होंने एक काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर ली, मीन्स इनके अंदर वेलोसिटी आ गई। मीन्स कहने का इसका इंटरनल एनर्जी जो था वो कन्वर्टेड हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों, देखते रहो। हम टोटल बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, इधर देखना, इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि इंटरमोलिकुलर एनर्जी यू, ये तो स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ क्या है, टेम्परेचर है, बहुत अच्छे, प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो होती है, हाँ हाइट पे देखते हैं तो यहाँ हाइट का तो कोई जिक्र नहीं है, इसको काट दो, देखते रहना।
इसका मतलब ये इंटरनल एनर्जी स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये काइनेटिक एनर्जी। अगर एनर्जी कुछ थी इनिशियल में, क्या थी एनर्जी कुछ इनिशियल में थी, इनके पास काइनेटिक एनर्जी आई, तो आई कहाँ से, इसने कन्वर्जन किया होगा कि कुछ हिस्सा इंटरमोलिकुलर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और अगर इंटरमोलिकुलर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ क्या है, टेम्परेचर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब पहले जो एनर्जी टोटल थी इसके पास इंटरनल एनर्जी, वो किस किस का समेशन थी, इंटरमोलिकुलर, काइनेटिक और पोटेंशियल। पोटेंशियल हाइट के साथ देखते हैं, हाइट का तो कोई मतलब है नहीं इसलिए काट दिया। अगर इन्होंने कुछ वेलोसिटी एक्वायर की है, इनके मॉलिक्यूल्स ने कुछ वेलोसिटी एक्वायर की है, तो ये वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, एट द एक्सपेंशन ऑफ इंटरमोलिकुलर एनर्जी। और अगर कुछ इंटरमोलिकुलर एनर्जी घटी है तो ये स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर भी क्या हुआ होगा, घटा होगा। देखते रहो, मजा आ रहा है। इसका मतलब एक्सपेंशन में प्रेशर भी घटा, टेम्परेचर भी घटा, और ये घटा तो प्रेशर घटेगा इधर, टेम्परेचर भी घटेगा। टेम्परेचर घटना चाहिए, अगर मैं सीधा खींच दूंगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, घटेगा कैसे, नीचे आ रही होगी कुछ प्रोसेस। बहुत अच्छे, ये प्रोसेस इस तरह से चल रही होगी, बहुत शानदार। लेकिन फिर क्या हुआ कि इस पॉइंट पर टेम्परेचर हमको मिला कैसे, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हमको टी इनिशियल टी फाइनल आया कैसे, ये भी तो हमें पता है ना, हमने फ्री एक्सपेंशन में ये रिजल्ट प्रूफ किया है। तो ये कैसे आया, इधर देखना, जैसे ये पार्टिकल, मजा आ रहा है, जैसे ये पार्टिकल जाएंगे और इस दीवार से टकराएंगे, देखते रहो, इस दीवार से क्या होंगे, टकराएंगे, स्ट्राइक कर जाएंगे, और जैसे ही टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखते रहो, और जैसे ही स्ट्राइक कर गए, स्ट्राइक द बॉल, देखते रहे ना, और जैसे ही स्ट्राइक द बॉल किए तो वेलोसिटी फिर क्या हो गई, जीरो हो गई अगेन, वेलोसिटी जीरो अगेन। और अगर वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या हो गई, जीरो हो गई। तो वो एनर्जी गई कहाँ, फिर से मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो जाएगी, मीन्स फिर से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ जाएगा। और बढ़ के कितना होगा सर, इनिशियल के बराबर होगा। क्यों, ज़्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि हीट सप्लाई तो की नहीं, और एनर्जी को कंजर्व भी रहना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इनिशियल पे और फाइनल टेम्परेचर पे ये एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और इस तरह से ये प्रोसेस रिप्रेजेंट हो जाती है। और ये आगे हमारा, तो मैं तुरंत बोल दूंगा टी इनिशियल इक्वल टू क्या है, टी फाइनल है। बट प्रोसेस क्या नहीं है, आइसोथर्मल नहीं है। बट प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल बिकॉज देखते रहे ना, बिकॉज स्पेलिंग ये है नहीं, हमने डायरेक्ट लिख दी है। फिर भी कोई बोलने लग जाए कहीं कमेंट में, सर बिकॉज की स्पेलिंग गलत लिख दी। हाँ, मूर्ख आदमी है। देखते रहो, बिकॉज टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग थ्रू आउट द प्रोसेस। थ्रू आउट द प्रोसेस क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही टेम्परेचर क्या है, सेम है। क्या इतना क्लियर है सबको, उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगा। अब एक और रिजल्ट देख लेते हैं, इधर देखना, क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। क्यों डिक्रीज हुआ, क्यों इंक्रीज हुआ, कैसे बराबर हो गया, सब हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ये काइनेटिक एनर्जी है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, बस कंसेप्ट को समझना है। बार बार सब चीज़ें लिखाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, हमको कंसेप्ट को कवर करना है। कंसेप्ट को समझना हमारा क्या होना चाहिए, मोटो होना चाहिए। समझ आ रही ना, बाकी लेक्चर अवेलेबल हैं, कभी भी अगर चीज़ें नहीं समझ आ रही कभी भी देख सकते हो, एनी टाइम। क्लियर है ना। उसके बाद नोट्स बना लो अपने, साथ ही साथ लिख लो, देखने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार देखो, कोई दिक्कत, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इधर देखो, एक बार जरूर देखना है, लेकिन पूरा लेक्चर एक बार नहीं देखोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। लो, अभी मैंने बात की फ्री एक्सपेंशन में, हमने बात की इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे टेम्परेचर क्या था, सेम था। लो, इन फ्री एक्सपेंशन कि टी इनिशियल कंडीशन पे टी फाइनल था, बहुत अच्छे था कि नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि सर हम इक्वेशन जानते हैं आइडियल गैस की, पी वी इक्वल टू क्या, MRT, बहुत बढ़िया। और मुझे ये भी पता है टी इनिशियल इक्वल टू टी फाइनल है, तो टेम्परेचर के बराबर बोल दूँ, कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहा होगा जो टी मान लिया हमने, ठीक है। मैं इनिशियल कंडीशन पे लिखना चाहता हूँ, पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, MRT, इनिशियल को टी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। पी फाइनल वी फाइनल को मैं ये भी लिख सकता हूँ, MRT फाइनल को टी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है ना। क्या इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इक्वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि राइट टर्म क्या सेम है। क्यों, मास तो कांस्टेंट रहेगा, गैस कहीं हमने ऐड नहीं किया, कहीं से निकाला नहीं। आर क्या है, ये भी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, जो गैस ली है उसका कांस्टेंट रहा होगा। ये टर्म कांस्टेंट है। क्या मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर, इक्वेट करके क्या लिख दूँ, देयरफॉर इनिशियल प्रेशर का प्रोडक्ट, इनिशियल वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, फाइनल प्रेशर का प्रोडक्ट और फाइनल वॉल्यूम का प्रोडक्ट।
और ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे लगा रहे हैं, बीच में कहीं मत चिपका देना, फ्री एक्सपेंशन में सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ इनिशियल और फाइनल कंडीशन की है ये, समझ आ रही ना। तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे मैं ये भी रिलेशन यूज कर सकता हूँ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। क्या मजा आया कि नहीं आया? पसीना देंगे हम समझाते समझाते, अब भी नहीं समझ आ रहा क्लियर है ना। गर्मी बहुत पड़ रही है, फिर भी क्या लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। कुछ लोग क्या कंटिन्यूसली पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, समझ आ रही ना। तो और भी लोग ऐसे होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे, हमको थोड़ी पता कौन कौन है दुनिया जगत में, कौन क्या करना चाहता है, हमको थोड़ी पता चल रहा है। हमको पता कब चलेगा? जब लोग जुड़ेंगे, कमेंट्स आएंगे लोगों के, मज़ा आएगा। तो लोग जुड़ेंगे कैसे? आप लोग सपोर्ट करोगे। आप लोग सपोर्ट करना ही नहीं चाहते हो, ये तो मुझे क्लियर हो गया है। बीच बीच में तो ऐसा लगता है, क्या लगता है क्यों मेहनत कर रहे हो, बट फिर भी मोटिवेशन। कुछ 4-6 लोग हैं जो कंटिन्यूसली पढ़ना चाहते हैं, जिस दिन लेक्चर अपलोड नहीं होता उनके मैसेज आते हैं, तो उनकी वजह से मैं क्लासेस को कंटिन्यू करता जा रहा हूँ, क्लियर है ना। बट मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मेरे अंदर भी एनर्जी आनी चाहिए ना पढ़ाने के लिए। जैसे देखा होगा आज मज़ा आ गया होगा सबको, तो अंदर से एनर्जी जब आएगी तो चीज़ों को हम बहुत आसानी से समझाएंगे और फुल एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे। और जब तक मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो तुम्हारे अंदर भी एनर्जी कैसे आएगी पढ़ने वाली, समझ आ रही ना बात। तो लेक्चर में किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, कंसेप्ट सबको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो मेरा नंबर भी सबके पास है। अब तो एक कैंपेन चलाया था, उसमें सपोर्ट किसी ने किया नहीं, नंबर लेके सेव कर लिया है। बहुत अच्छे, बहुत चालाक हो रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है, हो लो चालाक। तो पर्सनली मुझसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप मुझसे कभी भी एनी टाइम कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, क्लियर है ना। आपको लग रहा हो कि नहीं मैं अगर आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो बिल्कुल करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ही चल रहा है सब कुछ, पैसा नहीं लूँगा हेल्प करने का, ठीक है। बहुत से लोग समझते हैं कहीं सर पैसे ना मांगने लग जाए बदले में, ठीक है। तो आज का लेक्चर बिल्कुल पसंद आया है, तो पसंद आया तो क्या करना है, बोलो सर अब मत बोलो, कर देंगे, बहुत अच्छे। इसी तरह करते रहो, सपोर्ट करते रहो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, जूनियर्स को शेयर करो, हर किसी के पास इस कंटेंट को पहुंचाओ। अगर उनको वाकई में मज़ा आएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, नहीं मज़ा आएगा कोई बात नहीं, फ्री का कंटेंट है, एक बार देख लिया किसी ने, चीज़ें समझ आ गई, बाकी चीज़ें को शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को जिसने नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। यहाँ पे हमारा क्लोज सिस्टम का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने फॉर अ क्लोज सिस्टम के लिए हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लोज सिस्टम की प्रोसेस हो जिन्हें हम नॉन फ्लो प्रोसेस बोलते हैं। अब मैं बात करूंगा ओपन सिस्टम की एनालिसिस करूंगा, जिसे मैं बोलता था कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम की हम एनालिसिस करेंगे जिसे ओपन सिस्टम बोलते हैं, और वहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे कैसे होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है अगली वाली। जिसको ये क्लास समझ आ गई, अब आएगी SFEE क्या होता है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहाँ से आती है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। मैं बहुत ही आसान कर दूंगा इस इक्वेशन को, किसी को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई अगर भूल भी गया तो तुरंत से क्या कर देगा, चुटकियों में ड्राइव करेगा, चुटकियों में, समझ आ रही ना बात। तो अगला जो लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है कि आप पावर प्लांट पढ़ लो, IC इंजन पढ़ लो, RAC पढ़ लो, इन सब में वो वाला कंसेप्ट यूज होने वाला है। क्यों? उसमें प्रॉपर्टी डायग्राम बनते, प्रॉपर्टी डायग्राम में कंप्रेसर यूज होते। इन सब्जेक्ट में क्या एप्लीकेशन है, कंप्रेसर, टरबाइन, ये यूज होंगे, और टरबाइन का वर्क डन निकालना है, एंथैल्पी हमें कैलकुलेट करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ से मेजर होने वाली हैं। अगला जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी रियल लाइफ में हम क्या पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स जो होते हैं हमारे ओपन सिस्टम के होते हैं। जो भी पावर प्लांट हुआ, किसी भी चीज़ के उठा के देख लो, ओपन सिस्टम होते हैं। पंप उठा लो, कंप्रेसर उठा लो, फैन उठा लो, ब्लोअर उठा लो, टरबाइन उठा लो, और तुम्हारा हीट एक्सचेंजर उठा लो, और तुम्हारा एवेपोरेटर, कंडेंसर, कोई सा भी सिस्टम उठा लो, सारे ओपन सिस्टम है। और इन ओपन सिस्टम को समझना है तो अगला लेक्चर भी समझना पड़ेगा। मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे। तो मैंने हिंट दे दिए, कल के लेक्चर में सब लोग तैयार रहना, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है टाइम से। कितने बजे? 10 बजे हमारा थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर आता है। टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है। इसी तरह पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बनाते रहो अपने नोट्स। सेल्फ नोट्स बहुत ज़रूरी है। और बनाने के बाद मैं एक बार ये बोलूँगा कि जो भी लोग कंटिन्यूसली नोट्स बना रहे हैं, जिनकी थोड़ी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, मुझे एक बार दिखा दे। थोड़ी बहुत होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए बस, क्लियर है ना। नीट एंड क्लीन बनाओ अपने नोट्स, क्योंकि ये लाइफ टाइम तक काम आने वाले हैं, समझ आ रही ना। और जो बना लेगा एक बार मुझे PDF में क्या करो, स्कैन करके मुझे भेज देना PDF की फॉर्म में। अगर हो सके तो थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करो, हम तो इतनी हेल्प कर रहे हैं, आप लोग थोड़ी बहुत तो हेल्प करो, क्लियर है ना। बाकी का किसी से कुछ दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो अपना आराम से,
कंटिन्यूसली प्रिपरेशन रखो, कंटिन्यूटी बना के रखो। अगर मेरे लेक्चर अपलोड नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं छोड़ दो पढ़ाई, बाकी की जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उनको रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कंटिन्यूटी हमेशा बना के रखनी है अगर सिलेक्शन पाना है तो। सिलेक्शन पाने का बेस्ट तरीका ये है आपकी सेल्फ स्टडी कितनी स्ट्रांग है, कितना स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हो, कैसे फ्रिक्वेंटली चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, इसी पे मैटर करता है सारा सिलेक्शन। कंटेंट तो आपको दुनिया जगत से कहीं से भी मिल जाएगा, बट आपको कैसे पढ़ना है वो आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही बहुत है, लेक्चर का टाइम काफ़ी हो गया है। हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ओपन सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है ना? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, थैंक यू।